जय श्री राम दोस्तों। अगर बिहार में नीतीश कुमार जैसा मुख्यमंत्री हो तो कुंदन कृष्णन जैसे एडीजी काहे नहीं हो सकते हैं और इस तरह का बयान काहे नहीं दे सकते हैं। सोचिए, बिहार में अपराध अप्रैल, मई और जून 3 महीने में होबे करता है, बाकी महीना में नहीं होता है। जुलाई में जो हुआ है वो तो न्योता दिखाने जैसा बात है। और ये जो 3 महीना में जो हत्या होता है काहे होता है ये जान लीजिए। बिहार में जो भी हत्याएं हो रहा है वो किसान लोग कर रहे हैं, जो खेती बाड़ी ये सब करते हैं वह लोग ये हत्या कर रहा है। अपराधी हत्या नहीं कर रहा है, सब किसान है। इन सभी किसानों को गोली मार देना चाहिए। कहने का इनका मतलब था कि अप्रैल, मई, जून में बारिश नहीं होता है, उस समय किसानों के पास कोनो काम धंधा नहीं होता है, वो लोग बेरोजगार होता है, इसलिए बेरोजगारी हल करने के लिए हत्या करता है। सोचिए कैसे कैसे एडीजी लोग हमारे इस बिहार में हैं। इन जैसा और नीतीश कुमार जी जैसे लोग अगर पूरा बिहार चला रहे हैं तो इस तरह का वक्तव्य बड़ा आम हो जाता है। सोचिए किसान अब इस पे क्या प्रतिक्रिया देंगे। सच में किसान अपराधी हैं, हत्यारे हैं। जो भी अपराध, बलात्कार, जो भी लूट तंत्र मचा हुआ है बिहार में, जो भी चीज गलत हो रहा है उस सब का जिम्मेदार यहाँ का किसान है। वाह, कभी हमारे देश के किसानों को अटल जी थे जब उन्होंने नारा दे दिया था, जय जवान जय किसान जय विज्ञान। किसानों को हमेशा से मतलब देश का पूरक माना जाता है। ऐसा साबित करने पे तुले हुए हैं कि किसान शोषक है, मतलब सारा जुर्म का, हर घटना का जिम्मेदार किसाने है। आगे आने वाले दिन में जवान को भी, सैनिकों को भी लोग इस कटघरे में खड़ा कर देंगे। लोग कहता है कि किसान लोगों का भूख मिटाता है, लोगों के लिए जीता है, और ये कह रहा है कि किसान ही हत्या करवा रहा है बिहार में। क्या क्या दिन देखना पड़ेगा नीतीश जी, और क्या क्या दिखवाइएगा। और ऐसे ऐसे पुलिस वाले लोग क्या अपराध कम कर लेंगे जी, जो सीधे अपना कमी और अपना गलती छुपाने के लिए किसी के मत्थे मोड़ दे रहे हैं। ऐसा ऐसा अपराध गजब का ये चीज है। बाकी आप लोग सुनिए क्या कह रहे हैं, हमारे कहे पे मत जाइए, सुनिए ये लोग क्या कह रहे हैं और आप लोग इस पे अपना क्या प्रतिक्रिया देते हैं, आप लोग खुद बताइएगा। खैर, ये बड़का चीज नहीं है, अभी पूरा सिस्टम ही वैसा ही चल रहा है। अप्रैल, मई, जून जब तक बरसात नहीं होती है ये सिलसिला जारी रहता है, क्योंकि ज्यादातर किसान को कोई काम नहीं रहता है। अभी देखिए मोतिहारी में 2 बच्चा सड़क किनारे बने गड्ढे में गिर के मर गया। ये नीतीश कुमार का गलती नहीं है। ये जो क्षेत्रीय आपके नेता हैं, जो छोटका बड़का नेता सब है, जो लोग रोड वूड बनवा रहा है, वो लोग का ही काम है। वो लोग मिट्टी बाहर से नहीं ला रहा है, रोड के दोनों बगल से काट के जेसीबी लगा के पूरा भकौच के काट के रोड पर फेंक दिया जा रहा है। दोनों तरफ रोड के गड्ढा है। अगर गलतियों से बच्चा रोड पर से ढुलुक जाएगा तो सीधे गड्ढा में डूब के मरिए जाएगा, उस पर कुछ नहीं होना है। तो इस पे सिर्फ आप लोग अफसोस जताइए, और आप लोग इस पे कभी आवाज नहीं उठाते हैं, कभी उस काम का आप लोग विरोध नहीं करते हैं, क्योंकि आप सोचते हैं कि चलो जमीन जिसका है वो तो बाहुबली है, उसका जमीन का अगर माटी कटा रहा है तो बहुत बढ़िया है, काट दो, साटे को गड्ढा कर दो। लेकिन रोड के अगल बगल में जो गड्ढा हो रहा है ना, इसमें ज्यादातर दलित और गरीब के बच्चे ही डूब के मरते हैं। वो वीआईपी लोग के बच्चे उस रोड के दोनों तरफ नहीं जाते हैं खेलने कूदने, वो वही बच्चे जाते हैं जिनके पास संसाधन का कमी होता है। तो खैर, अगर डूब के मर रहे हैं इसमें नीतीश जी का गलती नहीं है, ये आपके क्षेत्रीय नेताओं का गलती है, और इस पे आप लोगों ने कभी विरोध नहीं किया है। जहां भी रोड बना है नजर उठा के देखिए, हर रोड के दोनों तरफ गड्ढा है, और उसके आगे बगल, अगल बगल में आप लोगों का घर है। तो घर है, आपके बच्चे तो खेलबे करेंगे, और खेलते खेलते रोड से फिसलना आम चीज होता है। तो अभी बरसात चालू हो गया है तो छोटे मोटे गड्ढे जहां भी हैं वहां पे बच्चे इसे ही डूब के मरेंगे। तो इसके लिए कोनो अफसोस और कुछ मत कीजिए, इंतजार कीजिए। नीतीश कुमार जी 2-4 लाख रुपया जरूर मुआवजा के तौर पर देंगे। बच्चा पैदा किए हैं तो मुआवजा आपको मिल रहा है, गलत क्या है? मुआवजा कमाइए ना, कमाने के लिए ही तो सब सिस्टम है, तो कमा रहे हैं तो इसमें कोनो गलत नहीं है। दूसरा चीज, हमारे धर्म का बड़ा दुष्प्रचार किया जा रहा है और कुछ लोग ये प्रचार करवा रहे हैं। दूसरा कोई आपके धर्म का बुराई नहीं करता, आप खुद मजबूर करते हैं कि लोग उस पर टीका टिप्पणी करें। अभी देखिए जो भी कांवड़िए जा रहे हैं, सावन का महीना चल रहा है, सावन के पावन महीना में लोग जा रहे हैं बाबा को जल चढ़ाने, लेकिन उन लोगों का जल चढ़ाता हुआ वीडियो कम वायरल हो रहा है, गांजा, चरस, अफीम मारते हुए वीडियो ज्यादा वायरल हो रहा है। और दूसरा, यूपी बिहार में देखिए तो गाने भी वैसे ही बनते हैं, भंगिया हमसे ना पिसाई, अब मार के चिल्लम उड़ा देला जिल्लम, ऐसा ही गाना सब चल रहा है। ये सब कहानी ही चल रहा है, और इसी तरह से लोग उसको देख भी रहे हैं। आज के डेट में इसे बहुत सारे कमेंटर और बहुत सारे वीडियो बना रहे हैं कि देखिए गांजा पी के नकारी पड़ गया है, बाबा को जल चढ़ा रहा है, नाला में पड़ा हुआ है, बाबा को जल चढ़ा रहा है। और कुछ लोग तो प्रतियोगिता बना दिए हैं, इसे धर्म और आस्था नहीं प्रतियोगिता बना दिया, और ये ज्यादा खेला चल रहा है यूपी में। और हरियाणा, पंजाब, इस साइड के जो कुछ आ रहे हैं बाहुबली जिम के बिल्डर सब, वो लोग इस कीर्तिमान को स्थापित कर रहा है, कह रहा है कि हम 300 लीटर इस सीजन का सबसे भारी जल लेके हम ही आ रहे हैं। अब सोचिए, इस तरह के लोग ये प्रतियोगिता बना रहे हैं, उससे अकेला उठ नहीं रहा है, 4 लोग मिलकर उसको उठा रहे हैं। और लोग नंगे पैर जाते हैं तो जूता, कोट पैंट पहन के, चाहे फुल टू टाइट होकर, चश्मा लगा के तब लेके चल रहा है। और कांवड़ लोग जमीन पर नहीं रखता है, और जैसे तैसे कैसा पटक दे रहा है, पड़ा हुआ है, तो सब खंडित जल हो गया, वो शिव जी पे चढ़ाइएगा, आपको लगता है उससे पुण्य मिलेगा? आखिर मतलब गिनीज बुक में आप लोग अपना रिकॉर्ड बनाने के लिए ये सारा काम कर रहे हैं। ऐसा मत कीजिए, दिखावे का काम नहीं कीजिए।
बाबा को जल एक बूंद चढ़ाइए, एक लोटा चढ़ाइए या 1 क्विंटल चढ़ाइए, सबका मोल बराबर है। तो ये दिखावे के लिए आप लोग नहीं कीजिए, आस्था को दिखावे से मत जोड़िए, ये चीज़ अच्छा नहीं है, ये दोनों के लिए नुकसानदायक है। जो चीज़ आप दिखा रहे हैं किसी की आस्था को ठेस पहुंचा रहे हैं, मत कीजिए ये सब चीज़। आप गांजा भांग अफीम जो भी पीते हैं उसको धार्मिक आस्था से जोड़ के मत कीजिए। ऐसा नहीं है कि कोई आपको कहता है कि हाँ गांजा नहीं पीजिएगा तो बाबा पे जल नहीं चढ़ेगा, भांग नहीं खाइएगा तो बाबा आपका जल स्वीकार नहीं करेंगे, बिल्कुल गलत चीज़ है, इसका कहीं से भी समर्थन नहीं होना चाहिए। खैर, इस बीच में खुशी का खबर भी आया है। नीतीश कुमार जी ने कहा है कि 1 अगस्त से आप लोग का बिजली बिल 125 यूनिट फ्री कर दिया जाएगा। बिहार सरकार ये मुफ्त में देगी, आपको इसके लिए पैसा नहीं देना होगा। नीतीश कुमार जी से पूछिए कि पैसा जो है आएगा कहाँ से, सोर्स ऑफ इनकम क्या है, इसको पैसा कहीं से लाने का नया कोनो काम किए होंगे जहाँ से मतलब राजस्व में वृद्धि होगा, या आप लोगों से ही रोड पर चौक चौराहा पर ऐसा ही वसूली किया जाएगा, दारू के नाम पे लूटा जाएगा, ये आपसे लूट के और आप ही को दे दिया जाएगा, ये कैसे होगा, मतलब कहने से आ रहा है। या इस ऐतिहासिक काम के लिए नीतीश कुमार जी को 5 साल का और वक्त दिया जाए और उन्हें कहा जाए कि बिहार का जैसे आप 5 साल उद्धार किए हैं वैसा ही 5 साल आगे भी खूब निमन से उद्धार कीजिए। स्टार्टिंग का 10 साल नीतीश कुमार जी ने बड़ा स्वर्णिम काम किया था, उस काम का हर जगह तारीफ। नीतीश जी विकास पुरुष के नाम से जाने गए थे, लेकिन यही अगला जो ये 5 साल बीत रहा है, जो बीतने के कगार पे है, इसको नीतीश जी का विनाश युग कहा जाता है। इसमें विनाश पुरुष बन गए। कहानी सिर्फ इतना ही हुआ, कभी राजद से पलट के बीजेपी में, बीजेपी से पलट के राजद में, मतलब उनका कोई न नैतिकता बचा हुआ है ना कोई विचार बचा हुआ है। किस विचार पे चुनाव लड़ रहे हैं ये पता नहीं है। उनको सिर्फ कुर्सी चाहिए, चाहे एनए से मिले चाहे उनने से मिले, जैसे मिले कुर्सी चाहिए नीतीश बाबू को। उनको कुर्सी दीजिए, भाड़ में जाए बिहार। और एडीजी का तो आप लोगों ने सुनिए लिया कि किसान यहाँ का अपराधी है। अप्रैल मई जून में उसके पास कोनो काम धंधा नहीं रहता है, इसीलिए बिहार में अपराध बढ़ जाता है। और जून में जो जुलाई में जो हत्या हुआ है बड़े बड़े बिजनेसमैन का, खेमका जी हो गए, यानी विजेंद्र यादव जी हो गए, बड़का कारोबारी लोग है, डॉक्टर हो गया, वकील हो गया, शिक्षक हो गया, बालू माफिया हो गया, उन्हें बैंक मैनेजर हो गया, ये लोग का हत्या भी किसान जाके कर रहा है। किसान को उन लोगों से बड़ा मतलब लेन देन होगा ना, इसीलिए किसान बेचारा हत्या कर रहा है। किसान के पास अपना खाने के लिए और नहाने के लिए टाइम नहीं है, लेकिन हत्या करने के लिए उसके पास पूरा टाइम है। ये लोग अपराधी को पकड़ नहीं पा रहा है तो सोच रहा है कि साला किसाने के मत्थे मोड़ दो। सबसे कमजोर तो साला किसाने दिखता है। किसान आत्महत्या ऐसा ही करता फिर रहा है कि हाँ कभी सूखा पड़ गया तो कभी बारिश हो गया, और उस बीच में ये लोग कह रहे हैं कि नहीं सब हत्यारा है। अब इस पे किसान लोग क्या कहता है वो सोचने वाला बात है। ये एक किसान का बात नहीं किए हैं, पूरे किसान पे ठप्पा लगा दिए हैं कि हाँ तुम अपराधी हो। खैर, अभी मोदी जी देखिए 18 तारीख को बिहार आ रहे हैं और ये तैयारी 1.5 महीने से चल रहा है। अगर इतना तैयारी अगर किसी काम के लिए किया गया होता, किसी काम पर चर्चा किया गया होता तो आज बिहार कहाँ से कहाँ होता। लेकिन मोदी जी भी उन्हें खुश हो रहे होंगे जब देख रहे होंगे सोशल मीडिया पर लगातार रोज के रोज पोस्ट डल रहा है कि आज हई तैयारी किया जा रहा है, आज हऊ तैयारी किया जा रहा है। पुलिस टीम को लगा दिया गया है उसी में, वो लोग भी उसका सुरक्षा व्यवस्था का चाक चौबंद व्यवस्था करने में लगा हुआ है। लोग कितना खुशी मिल रहा होगा। अपराधी पकड़े नहीं जा रहे हैं और एवं नेताजी आ रहे हैं चुनावी रैली करने और भाषण देने, उनके लिए पूरा पुख्ता व्यवस्था किया गया है। खैर, आप लोग भी इंजॉय कीजिए और आप लोग भी भाग लीजिए, लेकिन मोदी जी से 2 सवाल नहीं पूछना भूलिएगा। पहला, चीनी मिल बनेगा या नहीं बनेगा, या सुनो में पूछ लीजिएगा। क्या दिक्कत है इतना लंबा चौड़ा पूछने का। मान लीजिए 2014 में बोले थे और मोदी जी के पास ऐसा नहीं है कि उतना पावर नहीं है और वो कर नहीं सकते थे। अगर अंदरूनी इच्छा होता तो बहुत कुछ किया जा सकता था। अरे वो चालू नहीं हो रहा है, उसके जगह दूसरा चालू कर देते, उसका केस चलता रहता है। क्या दिक्कत है, जगह हेले है, जमीन हेले है, मशीनें ना बैठाना था। तो ये जो 2-2 हज़ार रुपया किसान को बांट रहे हैं, ये को टर्म रोक देते तो कई को चीनी मिल बैठ जाता और उससे कितना किसान खुशहाल हो जाता, कितना लोगों को रोजी रोजगार बैठा जाता। लेकिन मोदी जी कैसे कहते कि हम तुमको भीख दे रहे हैं, आप लोग भीख के नाम पे तो वोट नहीं देते। इससे अच्छा है कि रोजगार सारा बंद कर दो और भीख देते रहो, सारा धंधा कॉर्पोरेटर के हाथों में सौंप दो। अब कॉर्पोरेटर आज के डेट में देखिए जहां भी कॉर्पोरेट बिजनेस स्टेबल हो गया है उन लोगों को प्रताड़ित कर रहा है। कॉर्पोरेट बिजनेस कोई भी किसी को खुशहाल नहीं रहने देता है। आपको अगर एजेंसी आप लिए हुए तो आपके ऊपर टारगेट थोपा गया है, साला तुम कहीं बेचो, उससे हमको मतलब नहीं है, लेकिन इतना का टारगेट, इतना का सेल तुमको देना ही देना है। नहीं दोगे तो मार्केट तुम बनाए हो किसी और को दे दिया जाएगा, मतलब तुम्हें मतलब पूरा बास कर दिया जाएगा और तुम बड़े खुश हो। यहाँ चलो हम एजेंसी ले लिए हैं, अरे खुद उसका मालिक बनो भाई। वो प्रोडक्ट जो कंपनी तुम्हें दे रहा है बेचने के लिए, उसका मार्जिन तुमसे डबल है, वही चीज तुम काहे नहीं बना रहे हो। मोदी जी कहते हैं आत्मनिर्भर भारत बनाएंगे, लेकिन ये आत्मनिर्भर नहीं बना रहे हैं, ये कॉर्पोरेटर के ऊपर आप लोगों को निर्भर करा दे रहे हैं और नीचे से लेकर ऊपर तक सभी इस जाल में फंसे हुए हैं। पहले सोचिए तेल पर आता था, जगह जगह तेल सस्ता था, अब वो तेल पिराने वाला मशीनें गायब करा दिया गया, तेल पिराने वाला मशीन कहीं नहीं दिखता है। अब वो अदानी अंबानी साहब उन्हें से तेल बनाते हैं और में कौन पाम ऑयल तो कौन ऑयल फेंट फाट के आप लोगों को दे रहे हैं। और जो पहले 90 रुपये और 70 रुपये था, आज 200 रुपये आप लोग खरीद रहे हैं। कितना खुश हैं कि हाँ चलिए अदानी का तेल हम लोग खा रहे हैं। सोचिए पूरे देश को अदानी वो तेल खिला रहा है। पहले आपके गांव घर में वो तेल बन जाता था और उसका जो स्वाद था इनके स्वाद से लाखों गुना ऊपर था, फिर भी आप लोग खुश हैं।
कुछ सोशल मीडिया क्रिएटर कहते हैं कि हाँ वो जो ये बात कह रहा है उसका शक्ल बढ़िया नहीं लगा हमको, इस शक्ल ही नहीं है उस लायक। तो जरूरी है कि मतलब राजकुमार और साहब मतलब विश्व सुंदरी होना ही जरूरी है किसी एक खबर को आप लोगों तक पहुंचाने के लिए। वो खबर कोई भी दे सकता है, बशर्ते खबर सही होना चाहिए, उसके शक्ल से कोई लेना देना नहीं है। हम तो इतना ही कहना चाहेंगे किसी के बचाव में गिरिए, लेकिन इतना मत गिर जाइए कि मतलब नाला भी शर्मिंदा हो जाए आपके गिरने को देख के। बाकी इस वीडियो को शेयर करके दूर दूर तक पहुंचाइएगा और उन लोगों तक खास करके पहुंचाइएगा। तब तक जय श्री राम।